माँ महागौरी मंत्र। ओम ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः। ओम ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः। गिरीश एक बेचैन बच्चा था। वो हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहता था। अगर उसे अपना पेंसिल बॉक्स नहीं मिलता तो वह परेशान हो जाता था। अगर उसे अपने स्कूल के कार्यक्रम में प्रस्तुति देनी होती तो वह परेशान हो जाता था। अगर उसकी स्कूल बस लेट हो जाती तो वह परेशान हो जाता था। अगर उसके नाखून कटे नहीं होते तो वह परेशान हो जाता था, वगैरह। उसके दोस्त उसे चिंतित गिरीश कहकर बुलाते थे। उसके माता पिता अक्सर उसे शांत रहने और आराम करने के लिए कहते थे, लेकिन गिरीश चाहकर भी शांत नहीं रह पाता था। गिरीश अक्सर छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता था और तनावग्रस्त हो जाता था। उसके माता पिता चिंतित रहते थे क्योंकि वह शांत या सुकून से नहीं रह पाता था। इससे उसे बीमार महसूस होता था और उसे या तो बुखार हो जाता था, पेट में दर्द होता था या कोई और समस्या होती थी। हालांकि उसके मेडिकल टेस्ट में पता चला था कि वह स्वस्थ है, फिर भी वह मानसिक रूप से बहुत तनाव में रहता था। गिरीश की हालत जानकर उसकी दादी उससे मिलने आई। दादी को देखकर गिरीश बहुत खुश और उत्साहित हुआ। हर रात जब गिरीश सोने जाता तो उसकी दादी देवी महागौरी का मंत्र जपती और उसे सच्चे मन से देवी की पूजा करने के लिए कहती। गिरीश ने अपनी दादी से पूछा, दादी, देवी महागौरी कौन है? आप उनका मंत्र क्यों जपती हैं? अगर मैं उनकी पूजा करूं तो क्या होगा? उसकी दादी ने उत्तर दिया, देवी गौरी माँ दुर्गा का एक रूप है जिनकी पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। वह शांति, स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करने वाली देवी हैं। गिरीश ने पूछा, दादी, क्या आप मुझे उसके बारे में और बता सकती हैं? उसने कहा, हाँ बिल्कुल। जब देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी तो उन्होंने कई वर्षों तक कठोर अनुशासन और संयम का पालन किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनसे विवाह करने के लिए सहमत हो गए। कठोर संयम और भक्ति के कारण उनका शरीर मुरझाकर सूख गया। जब देवी ने गंगा नदी में स्नान किया तो उनका सुंदर रंग पुनः प्राप्त हो गया। माँ पार्वती का ये रूप, जिन्हें माँ दुर्गा भी कहा जाता है, माँ महागौरी हैं। प्रिय गिरीश बेटा, जब तुम देवी महागौरी की पूजा करोगे तो वे तुम्हें शांति प्रदान करेगी। तुम शांत और स्थिर हो जाओगे और अपनी चिंता पर विजय पालोगे। कष्ट में भी तुम देखोगे कि तुम स्थिर हो। उस दिन से गिरीश ने देवी महागौरी की पूजा की और धीरे धीरे वह अधिक शांत और संयमित हो गया। वह छोटी छोटी बातों पर तनावग्रस्त और चिंतित नहीं होता था। उसके माता पिता और शिक्षक प्रसन्न हुए और उसे अपना जादुई मंत्र जपते रहने को कहा।